दूसरा दोस्त बेहद ज़्यादा जिगरी है, आपके पास कॉल आती है कि भाई मैं बेहद ज़्यादा मुसीबत में फंसा हुआ हूँ और मेरे पास 3 से 4 ड्रग्स के पैकेट हैं, अगर हम इनको बेचकर आ जाते हैं तो हमारे पास 8 से 10 लाख रुपया आ जाएगा, जिससे हम अपनी जो यूथ वाली एक लाइफ होती है उसको अच्छे तरीके से जी सके। ये भी एक ऐसा क्षण है, यहाँ पे आपको इमोशनली कितने बैलेंस हो ये पता करना है। दोस्तों, अगर आपको इमोशन को बैलेंस करना आता है तो आप लाइफ की हर वो चीज़ हासिल कर सकते हो जो आप हासिल करना चाहते हैं। मैंने बहुत सारे अपने दोस्तों को ऐसे मोमेंट पर फंसते हुए देखा है कि उनको पता ही नहीं कि मेरे लिए सही दिशा कौन सी है और कौन सी गलत है। वो इमोशन के कंपाउंड इफ़ेक्ट के बारे में समझ ही नहीं पाते और एक छोटी सी गलती उनके लिए ऐसी घातक सिद्ध होती है कि उसका भुगतान जीवन भर तक करते रहते हैं। दोस्तों, जब भी हम कोई भी गलती करने जाते हैं तो उसके पीछे होता है हमारा इमोशनल डिसीजन। हम अपने इमोशन को किस तरह काबू करें कि वह हमारे लिए फ़ायदेमंद भी होते हैं और नुकसानदायक भी होते हैं। इसको मैं एक उदाहरण के तौर पे समझाऊंगा ताकि आप जल्दी से जल्दी समझ पाएँ और अपनी लाइफ पर अप्लाई कर पाएँ। दोस्तों, फ़र्ज़ कीजिए आपका कोई एक जिगरी दोस्त आपको ये बोले कि चल यार आज एक मूवी देखने के लिए चलते हैं, बहुत अच्छी मूवी लगी है, और आपका मन है नहीं यार मैं नहीं जा रहा, और वो आपके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करता है, घुलता है मिलता है, नहीं चलेंगे यार तेरे पैसे मैं दे दूँगा, इस तरह की बातें करना शुरू कर देता है, लेकिन आपका बिल्कुल भी मूड जाने का नहीं है। तो दोस्तों, ये एक ऐसा क्षण है, यहाँ पर पता चलेगा कि आप कितने इमोशनली बैलेंस हैं। अब आप जैसे ही मूवी देखने के लिए जाते हो, इसमें आपका लिए फ़ायदा क्या हो सकता है और नुकसान क्या हो सकता है, सबसे पहले ये चेक करना है कि आप अपने दोस्त के साथ मूवी देखने के लिए निकल गए, इसमें बुरे से बुरा और अच्छे से अच्छा क्या हो सकता है ये चेक करना है। अगर मैं अपने दोस्त के साथ मूवी देखने के लिए गया तो मेरे साथ बुरे से बुरा ये होगा कि मेरे 2 से ढाई घंटे व्यर्थ गए, और अच्छे से अच्छा मेरे साथ ये हो सकता है कि हमारे दोस्ती की जो बॉन्डिंग है वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, जिससे हम एक मित्रता का प्रतीक व्यक्त कर रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप कोई भी जब काम करने जा रहे हो तो उस काम के पीछे बुरे से बुरा क्या हो सकता है और अच्छे से अच्छा क्या हो सकता है, ये चीज़ ढूंढनी है, और इसी चीज़ों में हमें अपना इमोशनल डिसीजन देना होता है कि हम गलत काम में दे रहे हैं या अच्छे काम में दे रहे हैं। फ़र्ज़ कीजिए आपका एक दोस्त दोस्तों, अगर आप उसको हाँ कर देते हो तो आप इमोशनली बैलेंस हो ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे बुरे से बुरा क्या हो सकता है ये चेक करना था आपको। अगर आप उसको मना कर देते हो तो आपका मना करने का एक ही रीज़न है कि ये काम बुरा है, अगर इसमें फंस गए तो बेहद ज़्यादा नुकसान हमें झेलना पड़ सकता है, और इस डर की वजह से आप पीछे हट गए तो आप इमोशनली बैलेंस हो। लेकिन आपको अपनी मित्रता प्यारी लगी और आपको गलत काम में उसका साथ देना शुरू किया, और आपने उसका जो ड्रग्स है उसको भिजवाया और वहाँ से पैसे कलेक्ट किए और आप अपने घर पे आ गए। अब फ़र्ज कीजिए 2 दिन बाद पुलिस को ये खबर मिल जाती है। अब आपको ये चेक करना है कि कंपाउंड इफ़ेक्ट किस तरह से काम करता है कि आपके इमोशन को इतना नेगेटिविटी से जोड़ देता है
कि आपको समझ नहीं आएगी। एक सप्ताह बाद आपके पोस्टर चिपकवा देते हैं कि 2 लड़कों ने यहाँ पर ड्रग्स की सप्लाई करते हैं और इनका चयन करना है। इसमें जैसे ही आपको पता चलती है कि हमारे पोस्टर चिपकवाए गए हैं, तो सबसे बड़ा खामियाजा कि आपके पोस्टर चिपकवाए गए हैं कि आपके एक छोटी सी गलती की वजह से, जहाँ पर आपको इमोशनली बैलेंस होने की ज़रूरत थी, वहाँ पर आप अनबैलेंसिंग की तरफ गए, जिसका खामियाजा कंपाउंड इफ़ेक्ट के माध्यम से झेलना पड़ेगा। आपके पोस्टर चिपकवाए गए, आपकी रिश्तेदारियों में बातें गई, दूसरा खामियाजा वहाँ बदनामी शुरू हुई, आप दिया गया है, तीसरा खामियाजा आपकी रिश्तेदारी बिगड़ जाती है, चौथा खामियाजा आप अरेस्ट हो जाते हो, पांचवा खामियाजा आपकी सोशल लाइफ बिल्कुल ख़राब हो जाती है, छठा खामियाजा आपके सारे के सारे दोस्त आपसे दूरियां बनाना शुरू कर देते हैं, सातवां खामियाजा। अगर जब ये ड्रग्स की इन्फॉर्मेशन आपके पास आई थी, अगर वहाँ पर ही आप अपने इमोशन को बैलेंस करके कि मेरे साथ इस चीज़ में बुरे से बुरा क्या हो सकता है, ये चीज़ सोच करके आप पीछे हट जाते, तो शायद आप बच सकते थे और तो शायद आप इमोशनली बैलेंस थे। पर आप इमोशनली अनबैलेंसिंग की तरफ गए। आपको अपनी दोस्ती निभानी थी, उस दोस्ती निभाने के चक्कर में नेगेटिव कंपाउंड इफ़ेक्ट किस तरह से काम किया कि बहुत सारे भुगतान आपको करने पड़े, जो लाइफ टाइम तक आपका पीछा नहीं छोड़ते थे।